गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय खंड है नागरिक शास्त्र में जो पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी, इसको आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा और ध्यान से सुनिए, शोरगुल मत करिएगा। सत्ता की साझेदारी या सत्ता की भागीदारी। सत्ता की साझेदारी किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी या भागीदारी किसी भी देश, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो सत्ता चलती है उसमें जो संविधान के अनुसार जो शक्तियों का बंटवारा होता है, 3 स्तर पर बंटवारा होता है, उसी शक्ति के बंटवारा को हम सत्ता की साझेदारी या भागीदारी कहते हैं। सत्ता की भागीदारी या साझेदारी 3 स्तर से किया जाता है। पहला, सत्ता की साझेदारी भागीदारी का 3 स्तर। 3 स्तर इसको कहते हैं व्यवस्थापिका। पहला स्तर है व्यवस्थापिका या विधायिका। दूसरा स्तर है कार्यपालिका। तीसरा स्तर है न्यायपालिका। तीनों स्तरों का जो शक्तियों का बंटवारा होता है वही सत्ता की साझेदारी या भागीदारी कहलाती है। लेकिन सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है? तो सत्ता की साझेदारी या भागीदारी 2 प्रकार की होती है। सत्ता की साझेदारी का वर्गीकरण। सत्ता की साझेदारी का वर्गीकरण, इसमें पहला जो वर्गीकरण होता है सत्ता का क्षैतिज विभाजन। सत्ता का क्षैतिज विभाजन। दूसरा होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। ये 2 तरह का सत्ता का विभाजन होता है, जिसमें सत्ता का जो क्षैतिज विभाजन, क्षैतिज का मतलब होता है समानांतर, जिसमें व्यवस्थापिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों संस्थाएं एक आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण करते हुए कार्य करती है। और एक दूसरे पर नियंत्रण, हालांकि न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका या विधायिका या कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं हो सकता है। सत्ता का जो क्षैतिज विभाजन है वह समानांतर विभाजन होता है, जिसमें आप लोगों को, अब इसको बच्चों आप समझ जाइए
अब इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद मैं एक एक करके सत्ता का क्षैतिज विभाजन और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन एक एक करके मैं आपको इसका वर्गीकरण समझाऊंगा कैसे कैसे है। इसको नोट कर लिया। अब मैं आपको जो सत्ता का क्षैतिज विभाजन, सत्ता का क्षैतिज विभाजन, ये इसमें हमारा जो लोकतांत्रिक देश की जो संस्थाएं होती हैं, 3 संस्थाएं होती हैं। ये तीनों संस्थाओं का हम वर्गीकरण समानांतर ऐसे करते हैं, जिसमें पहली जो संस्था होती है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका या इसी को कहते हैं विधायिका, विधायिका। इस संस्था में किसी भी देश का कानून बनाया जाता है। और दूसरी जो होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका। इसमें जो व्यवस्थापिका या विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको कार्यपालिका पालन करती है, उसको लागू करती है। और तीसरी होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका। इस संस्था में व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू करती है। और जिस कानून को जो कानून लागू करने से या उसमें कोई व्यवधान पैदा करता है तो इस पर न्यायपालिका उसको दंड देती है या न्याय देने का काम करती है। न्याय देने का भी काम करती है और जो अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देने का भी कार्य करती है। तो ये सत्ता का क्षैतिज विभाजन हो गया, व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखिए, आप ये देख लीजिए कि ये समानांतर ये विभाजन है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर है। तीनों संस्थाओं का जो अधिकार होगा अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होगा। इसमें कोई किसी पर दबाव नहीं डालेगा। कार्यपालिका अपने कार्य करेगी, व्यवस्थापिका अपना कार्य करेगी और न्यायपालिका अपने कार्य करेगी। लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अगर कोई कार्य में गड़बड़ी करती है तो न्यायपालिका इस पर जो है शिकंजा कस सकती है, उसको नियंत्रण कर सकती है। ये हो गया आपका सत्ता का क्षैतिज विभाजन। इसके बाद दूसरा जो है जो दूसरा वर्गीकरण है, इसमें सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, सत्ता का ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर विभाजन। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जो शक्तियों का बंटवारा होता है तो इसमें हमारा कैसे होता है कि अपने देश में, भारत में जो दो केंद्रीय संघात्मक और राज्य की सरकार दो काम करती है। इसलिए केंद्रीय सरकार केंद्रीय सरकार में
जो सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार होती है, उसके नीचे प्रांतीय सरकार या राज्य की सरकार या राज्य की सरकारें, राज्य की सरकारें। फिर उसके नीचे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन या संस्थाएं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक शक्तियों का बंटवारा होता है जो सरकार चलती है। केंद्रीय सरकार जो सबसे ऊपर संघ की सरकार होती है, उसके नीचे जो विभिन्न राज्य होते हैं, उस राज्यों में प्रांतीय सरकार चलती है। फिर उसके नीचे जिले की सरकार होती है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है, जो जिले की है, गांव की, क्षेत्र की, उसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, 3 स्तर से होता है। हालांकि जो जिस तरह से आप सत्ता का जो क्षैतिज विभाजन हुआ था, उसमें केंद्रीय सरकार में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये केंद्रीय सरकार में भी होती है और राज्य सरकार में भी होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्योंकि केंद्रीय सरकार में जो संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का प्रावधान है और प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार में भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। इसमें जो है राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। और जो एक समवर्ती सूची होती है, उस समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र की सरकार दोनों सरकारें बनाती है, लेकिन कोई कानून अगर केंद्र सरकार बनाई है, राज्य सरकार नहीं मानती है, या राज्य सरकार बनाई है, केंद्र सरकार नहीं मानती है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून सर्वमान्य होता है। इसलिए जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर स्थानीय जो स्वशासन है, इस स्थानीय स्वशासन में 2 तरह की शासन चलती है, जो एक ग्रामीण स्वशासन और जो है कि दूसरा शहरी स्वशासन, यानी ग्रामीण सरकार और शहरी सरकार। दो तरह की सरकारें चलती है। स्थानीय स्वशासन, जैसे इसको पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, ये 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम लोग के देश में ये लागू किया गया। और सबसे पहले राजस्थान में हमारे 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया, लेकिन कार्य रूप में यह जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया है ना। तो इसके बाद स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी सरकारें। अब देखिए ऊपर से नीचे इसका ऊर्ध्वाधर विभाजन हुआ है। केंद्रीय सरकार नियंत्रण राज्य सरकार पर करेगा, राज्य सरकार नियंत्रण गांव और शहर की सरकारों पर करेगा, इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। माने ऊपर से नीचे तक एक दूसरे पर नियंत्रण रहता है। और जो ग्रामीण सरकार और शहरी सरकार है, अब इसमें देखिए आप थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको अलग से फिर बता रहे हैं कैसे ये स्थानीय स्वशासन सरकारें चलती है।
जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, स्थानीय संस्थाएं, या इसी को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, या पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों की जो सरकार होती है, जिला पंचायत, इसके बाद क्षेत्र पंचायत, इसके बाद जो है ग्राम पंचायत। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। इसमें जो है कि जिला पंचायत जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। क्षेत्र पंचायत में जो ब्लॉक प्रमुख, जो ब्लॉक में होते हैं, ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष होता है। और ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। अब जो ये ग्रामीण सुशासन है। अब शहरी शासन में नगर पालिका नगरों में होता है, तो नगर महापालिका या नगर महापालिका, इसके बाद नगर पालिका, इसके बाद नगर पंचायत। तो इस शहरी सरकार है। इसमें नगर महापालिका जिसकी आबादी 5 लाख से ऊपर होती है, नगर महापालिका जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, मद्रास है, कोलकाता है, ये सब नगर महापालिका में आते हैं। और नगर पालिका जिसकी आबादी 5 लाख से नीचे होती है नगर पालिका, और 50,000 से ऊपर होती है तो नगर पालिका कहलाती है। इसमें नगर चेयरमैन कहलाते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये मेयर कहलाते हैं, मेयर या महापौर। और नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन कहलाते हैं, चेयरमैन। और नगर पंचायत का भी चेयरमैन कहलाते हैं, चेयरमैन। तो इस तरह से जिले में 2 तरह की सरकारें चलती है, एक जो है कि शहरों का, एक जो है कि गांवों का। तो आज जो है कि आप लोगों के सामने जो सत्ता की साझेदारी का जो ये वर्गीकरण मैंने बताया, सत्ता की साझेदारी 2 तरह से, फिर जो है कि स्थानीय जो संस्थाएं हैं 2 तरह से चलती है। इसी तरह से आपको फिर से अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरे जो सामाजिक विषय का खंड होगा, इतिहास में या अर्थशास्त्र में या भूगोल में, फिर हम दोबारा लेकर आएंगे। धन्यवाद।